गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और शब्दार्थ भी जान चुके थे, तो आज हम लोग इस चैप्टर के नमक की मिठास चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसे स्वयं की प्रशंसा के पुल बांधने वाले लोग पसंद थे? ठीक है, किसे स्वयं की प्रशंसा के पुल बांधने वाले लोग पसंद थे? तो राजा को। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध क्यों तोड़ा? तो राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध इसलिए तोड़ता है क्योंकि उनकी छोटी लड़की एक साधारण नमक की तुलना अपने पिता से करती है, इसलिए वह अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ लेता है। जबकि उनकी दो लड़की जो थी वह आकाश से, समुद्र से अपने पिता की तुलना करती है, इसलिए यह अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ लेते हैं। छोटी लड़की का पति वास्तव में कौन था? क्या क्वेश्चन था? छोटी लड़की का पति वास्तव में कौन था? तो आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 72। वास्तव में वह भिखारी नहीं था। छोटी लड़की का पति वह शहर में नया था और काम खोज रहा था। ठीक है, उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी और उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। ठीक है, तो बस इतना ही लिखेंगे, वास्तव में वह भिखारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी लड़की ने राजा से अपने प्यार की तुलना किससे की? ठीक है, तो बड़ी लड़की ने अपने प्यार की तुलना किससे करती है? तो बताती है कि पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत है और सोने की तरह शुद्ध है। ठीक है, बड़ी लड़की ये बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी लड़की ने अपने प्यार को कैसे व्यक्त किया? दूसरी लड़की ने अपने प्यार को कैसे व्यक्त किया? तो दूसरी लड़की बोलती है कि पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कि समुद्र की तरह असीम और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित। तो सभी बच्चे मौखिक और लिखित आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। राजा के बारे में लिखना है। राजा छोटी राजकुमारी से नाराज क्यों हो गया? ठीक है, क्यों नाराज हो जाता है इसके बारे में लिखना है। भिखारी से विवाह होने पर भी राजकुमारी ने अपने जीवन को कैसे संवारा? नेक्स्ट, राजकुमारी ने अपने पिता को क्यों आमंत्रित किया? राजकुमारी ने पिता को बिना नमक का भोजन क्यों दिया? ताकि उसके मूल्य को पहचान सके, इसलिए वह अपने पिता को बिना नमक का भोजन देती है। राजा को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ? बिना नमक का जब भोजन खाता है तो उसे सब फीका लगता है। उसके बाद इसे एहसास हो जाता है कि संसार में कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं, छोटा नहीं है, सभी का मूल्य होता है। इसके बाद राजा को अपनी भूल का एहसास होता है और अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। फिर सारा राज्य उसे सौंप देते हैं। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आप अपने बुक में ही टिक लगाएंगे। राजा की कितनी लड़कियां थी?
2, 3, 4, 5। जैसा कि आप जानते हैं राजा की 3 लड़कियां थी। ठीक है। राजा ने किससे पूछा कि तुम मुझे कितना और कैसा प्यार करती हो? रानी से, राजकुमारियों से, राजकुमार से, प्रजा से, तो राजकुमारियों से। राजा ने छोटी राजकुमारी को क्या दंड दिया? उसे कैद कर दिया, उसे घर से निकाल दिया, उसका विवाह भिखारी से कर दिया। तो उसका विवाह भिखारी से कर दिया, यही दंड दिया। संपन्न होने पर राजकुमारी ने क्या आयोजित किया? भोज, समारोह, प्रतियोगिता, कुछ भी नहीं, तो भोज आयोजित किया। भोज में राजकुमारी ने किसे आमंत्रित किया? रानी को, राजकुमार को, राजा को, या राजा के साथ नगर के प्रसिद्ध लोगों को? तो राजा के साथ नगर के प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया। राजा के भोजन में क्या नहीं था? नमक, मिठाई, दाल, चावल। तो राजा के भोजन में नमक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किससे कहा? क, तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो? ठीक है। तो राजा ने अपनी राजकुमारियों से कहा। ठीक है। किसने किससे कहा? तो राजा ने अपनी राजकुमारियों से कहा, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। उनकी छोटी बेटी छोटी राजकुमारी ने अपने पिता से बोलती है। ठीक है। छोटी राजकुमारी ने राजा से कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है। दूसरी लड़की ने पिता से कहा। ठीक है। तो आपको नमक अच्छा लगता है? छोटी लड़की ने पिता से कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। राजा ने अपनी छोटी राजकुमारियों से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही गलत का निशान लगाएं। राजा ने राजकुमारियों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। राजा ने छोटी राजकुमारी का विवाह एक राजा से किया। गलत, भिखारी से किया था। भिखारी से विवाह होने पर राजकुमारी राजा पर बहुत गुस्सा हुई। गलत। छोटी राजकुमारी का पति बहुत महत्वाकांक्षी था। बिल्कुल सही। राजकुमारी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति देखकर राजा ने उसे माफ कर दिया। गलत। राजकुमारी ने शानदार भोज का आयोजन किया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा ने छोटी लड़की का विवाह किससे करवाया? ठीक है। राजा ने छोटी लड़की का विवाह किससे करवाया? तो राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक भिखारी से करवाते हैं। राजा की लड़की कैसी थी? तो राजा की लड़की सहनशील थी। ठीक है। राजा की लड़की सहनशील थी। राजकुमारी के पास अब क्या नहीं था? तो राजकुमारी के पास धन और हैसियत नहीं था। ठीक है। राजकुमारी के पास धन और हैसियत नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी किसके बारे में जानना चाहती थी? पति के बारे में, पिता के बारे में, राजा के बारे में, रानी के बारे में? तो अपने पति के बारे में वह जानना चाहती थी। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे।